हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। एसएससी जीडी 2026 मैथ का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि जीरो टू हीरो सीरीज, जीरो से स्टार्ट है, मतलब सिलेक्शन पक्का वाला सीरीज है। मतलब इसमें ये है कि मैथ में आपको ऐसा, मतलब इस तरीके से पढ़ा दूंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो कि आप खुद अंदाजा लगा लो कि वाह क्या टीचर है भाई। मतलब मैं अपना खुद का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपके हिसाब से आप अपना देख लेना, क्योंकि मैं आपके दिमाग तक में घुसा दूंगा ऐसे ऐसे प्रश्न। और प्रीवियस ईयर बिल्कुल जो PYQ क्वेश्चन है उस हिसाब से वही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, और 2025 बेस्ड जो क्वेश्चन आया है वही आपको बताऊंगा। जैसे कि ये है डे 1 वाला क्लास, मैंने लगभग 15-20 दिन पहले करा रखी है, जो कि कल आएगा वीडियो करते करते। फाइनली आज से वीडियो यहाँ पे लाइव इन 11 मार्च, जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार थी कब आएगा भाई इसका सीरीज, तो आज आएगा। आज से आपका डेली स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ से आपका एग्जाम जो है, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अब आपका यहाँ से एग्जाम, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपका एग्जाम यहाँ पे 10 मार्च से शायद आ सकता है इसका नोटिफिकेशन, 10 मार्च से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियली नोटिस भी नहीं आया था। तो अब मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भैया या तो ट्विटर कैंपेन किसी बड़े चैनल के द्वारा कराया जाए, क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिस आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया है। तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा, कब एग्जाम होगा। लेकिन आप अपना तैयारी करते रहो, इस वजह से मैं आज से ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरी उम्मीद तो यही रहेगी, जो मार्च लास्ट है, मार्च के एंड होते ही शायद कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम कहीं हो सकता है हो जाए। हालांकि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक बहुत हो गया भाई, हो सकता है उतना से स्टार्ट हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना होते हुए शुरू करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देखो। मैं हर एक क्वेश्चन आपको, एक चीज तो इसमें जरूर है कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बेसिक भी बताऊंगा पहले। खैर बेसिक की तो जरूरत भी नहीं। ये देखो, एक कर्मचारी 8%, देखो पहले वेतन 8% बढ़ाया गया, फिर 8% घटाया गया, तो वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। यानी कि पहले वेतन मान लो 100 था, पहले वेतन 100 था, अब इसमें पहले क्या हुआ, इसमें 100 था, अब पहले इसमें 8% बढ़ा दिया गया, फिर क्या हुआ 8% घटा दिया गया। दो केस हुए, एक 8% बढ़ा दिया गया और एक 8% घटा दिया गया। तो टोटल इसका परिवर्तन कितने हुए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 8% बढ़ाया गया, 8% घटाया गया, 0%, यानी ना वैल्यू। भैया ऐसे नहीं होती, इसका एक तरीका होता है बनाने का। इसका एक तरीका ये होता है, और इसका यही एक सबसे आसान तरीका है, इसके अलावा कोई भी इसका आसान तरीका नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका यही होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, x+y, क्या आ गया था बीच में, प्लस XY बटे में 100%, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या था, देखो x को आप 8 मान लो, x को यहाँ जो है ये आपको दिख रहा है ना, ये x को 8 मान लो, y को भी 8 मान लो, ये मतलब 8 8 दोनों है, तो दोनों को 8 8 मान लो। ठीक है, तो देखो x को 8 और 8 प्लस में, यानी कि बढ़ाई जाती है, यानी कि +8, फिर दूसरे में माइनस घटाई जाती है, बोला था ना, तो -8। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे दिया तो प्लस है, लेकिन अगर प्लस माइनस को गुना करे तो माइनस ही होगा। और x गुने वाई, यहाँ पे गुना है, तो 8 × 8 अब बटे में 100। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को तो याद कर लेना। ये फॉर्मूला आपका लगभग हर एक, मतलब CI में भी काम आता है ये फॉर्मूला। ये आपका परसेंटेज तो अभी चल रहा है, परसेंटेज में काम आ रहा है। ये आपका प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, यानी कि लगभग ये एक जान है, ये फॉर्मूला है ना, अर्थमेटिक का जान है एक। ठीक है, तो चलिए अब देखो, 8 से ये 8 खत्म हो गया, यानी कि +8 -8 से ये खत्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचा क्या, ये माइनस, बचा क्या माइनस, यानी कि माइनस का 8 8 64 बटे में 100। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसको आप काटोगे करोगे, तो ये आ जाएगा -0.04, -0.04। इसको आप कर सकते हो, अपना डिवाइड कर सकते हो।
तो माइनस का 0.04 किस ऑप्शन में है? ये रहा। बन गया ना, कितना इजी था ये, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लो तो तुरंत मान लो एक्स एक्स जगह 8 यानी +8 -8, इसको आप बिना मतलब इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो दोस्तों। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो देखो 8% बढ़ाया जाता है, 8% घटाया जाता है। तो बढ़ाया जाता है नहीं +8 माइनस, और अगर घटाया जाता है -8, प्लस माइनस कट गया, और -8×8 = 64/100 यानी कि 0.6 हो गया आंसर। क्या, 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है भाई ये। चलो, देखो ये भी क्वेश्चन भर भर के बहुत पूछा गया है जीडी 2025 में, बहुत बार। इसका मैं एक आसान सा तरीका बता दूंगा। कोई एक्सपेंडिचर खर्च, वो ये सब नहीं लगाना भाई, एक्स वगैरह नहीं मानना। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखो, पेट्रोल के मूल्य में 40% वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे होने वाला व्यय 12% की वृद्धि हो? ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो इसका क्या करना है, अब देखो, देखो 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 ध्यान से देखो। देखो ये क्या कह रहा है, 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही मैं लग रहा है लिख दिया हूँ। ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो 40% वृद्धि की जाती है, यानी कि मान लो वो संख्या था 100, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही बनाना। मान लो वो संख्या है 100, ठीक है। 40% वृद्धि की जाती है यानी कि 140। 40% वृद्धि की जाती है यानी 100 से 40 जोड़ दो, 140। मैंने आपको पहले वाले में बता रखा है, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता रखा है। अगर 40% घटाई जाए तो 100 में 40 घटा दो यानी कि 60। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है तो 100 में 40 जोड़ दो यानी 140। अब कह रहे हैं कितने परसेंट कमी कर दी जाए ताकि व्यय 12% वृद्धि हो, यहाँ भी वृद्धि कह रहा है ना, यानी कि 112 हो जाए। कितने की कमी की जाए, तो कितने की कमी हो रही है यहाँ, कितने की कमी हो रही है, पहले मान लो इसको 20, तो 20 20 40, 28। 28 की कमी हो रही है, किससे हो रही है, तो 140 से हो रही है। तो गुने में कर दो 100, एक जीरो से एक जीरो, 14×2 = 28 और 2×10 = 20, यानी 20%। सिंपल। बताओ क्या था क्वेश्चन में भाई, कुछ था समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और अगर फिर भी ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भाई। इतना इजी तरीके से आपको समझा जो रखा हूँ। अब देखो तीसरा, ये भी देखो जीडी 2025। एक दुकानदार 520 रुपए में 30% का लाभ मतलब खरीदा, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इतना इजी क्वेश्चन भाई 2025 में पूछा है, खुद आप भी देख सकते हो भाई, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो क्या करना है, 520 में खरीदा यानी सीपी क्या है, 520। सीपी क्या है, 520। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 130। 130% का मान ये पूछ रहा है, तो 520 का 130% निकाल दो। दो जीरो से, दो जीरो किया, अब 52 में 13 से करोगे, तो 52 में 13 से करोगे तो देखो इसका एक देखो, देखो 52 में 13 से करोगे। अब देखो इसका गुने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो लास्ट में क्या है, दो, इसके लास्ट में क्या है, तीन। तीन दूना क्या होता है, छः। छः किस ऑप्शन में है, सिर्फ इसमें, इस तीनों में छः यूनिट डिजिट नहीं है। तो यूनिट डिजिट से आप गेम को खत्म कर सकते हो, इसको गुने की जरूरत नहीं है। माँ, ये तो भाई नूब तरीका हो गया, 52 13 गुना करोगे, तीन दूनी छः, तीन, ये क्या है भाई, प्रो प्रो बनो। तीन दूनी छः, छः एक ही ऑप्शन में, बस आंसर। भाई ऐसे करो, भाई ऐसे करो फास्ट। टाइम नहीं है आपके पास, आपको पता है टाइम कितना है, मैं बता दूं। 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको लगभग 52 सेकेंड एवरेज। 52 सेकेंड में एक क्वेश्चन भाई, 52 सेकेंड से भी कम, 48 सेकेंड के आसपास आएगा ये। चलो ठीक, करो। तुषार 150 रुपए में इतना कुर्सी बेची और 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट क्या है? 2025। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको उड़ा दूंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। खैर हालांकि शॉर्ट ट्रिक है ये, तो इसी तरीके से ही बनती है, लेकिन आपको समझा दूंगा। देखो, लाभ परसेंट क्या है, लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी में से सीपी घटता है, तभी होता है ना प्रॉफिट। जब एसपी में से सीपी घटता है तभी तो प्रॉफिट होता है। अब समझा दूं, ये भी समझाना पड़ेगा। देखो मान लो सीपी है आपका 100,
एसपी है आपका 120, यानी 100 में खरीदा 120 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ? 20 का। कैसे पता चला 20 का लाभ हुआ? आपको इसमें से इसमें घटाए हो तभी तो, यानी एसपी में से सीपी को घटा दिए हो तभी तो लाभ हुआ। ये तो आपको पता चला ना, ये चीज फॉर्मूला लगाए नहीं, आपको कैसे पता चला कि 20 का लाभ हुआ? आप एसपी में से सीपी घटाए तभी तो पता चला। तो वही चीज यहाँ लिखा हूं, ठीक है। अब देखो, 150 कुर्सियां बेची और 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 50, देखो यहाँ लाभ है ना, तो यहाँ पे क्या करा? 50 कुर्सी के एसपी के बराबर लाभ हुआ। कितना? 150 कुर्सी के एसपी। देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, रुको रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, एक मिनट। देखो, देखो 50, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, 6 पे करो। देखो, 50 कुर्सी के एसपी के बराबर लाभ हुआ। कितना? 150 कुर्सी के एसपी माइनस 150 कुर्सी के सीपी। ठीक है, ये एक तरीका है, बनाने का तरीका है। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्यों, कैसे मैं ये चीज कैसे लिखा है मैं बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है यहाँ, 50 कुर्सी के एसपी के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ के नीचे में ये लिख देना 50 कुर्सी के एसपी। एसपी विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर लाभ हुआ। कितना? 150 कुर्सी बेची यानी कि एसपी, और सीपी भी 150 ही मान लेना, मान लेना 150 ही, ठीक है। अब देखो, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 100 एसपी, अब बराबर का माइनस का 150 सीपी। माइनस माइनस गया तो सीपी, अब देखो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 100 और एसपी हो जाएगा 150। कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे क्या है देखो, एसपी के बराबर 150 है तो एसपी बराबर 150, सीपी के बराबर में 100 है तो सीपी बराबर 100। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, सीपी बराबर 100 हो गया। अब देखो लाभ कितने का हुआ? 50 का। किस पे हुआ? सीपी यानी 100 पे हुआ, और गुने में 100, 100 से 100 गया तो बचा क्या? 50% लाभ। हो गया आंसर। बी, ऑप्शन बी। क्या था भाई क्वेश्चन में? कुछ था तो बता दो। ये क्वेश्चन भर भर के 2025 में है भाई। चलो नेक्स्ट। 600 रुपए में एक बिक्री 25% एकल छूट। देखो, 600 रुपए के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या है? वही एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। देखो वही वाला, एक छूट कितना है? 25%, तो इसको लिख दो, इसको साइड में रहने दो। और दूसरा क्या है? 10% और 15%, इसका वही फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अब बटे में 100। ठीक है, तो x कितना है? 10% छूट यानी कि माइनस का 10, 15% छूट यानी माइनस का 15। अब माइनस माइनस क्या? प्लस। प्लस होता है ना, 15 दहा 150 बटे में 100। ठीक है, यही होगा ना। अब देखो, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 25। क्या होगा यहाँ पे? माइनस का 25। रुको इसको हम यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है, जगह की कमी है थोड़ी। क्या हो जाएगा? माइनस का 25 और क्या है? प्लस का 150, प्लस का 150 अब बटे में 100। ठीक है, अब देखो, एक एक जीरो से एक जीरो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, चाहे जीरो मत काटो, ये हो जाएगा आपका माइनस का 25 अब प्लस का 1.5। यानी कि अगर आप 150 को 100 में डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.5, यही मैंने यहाँ लिख दिया। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी 25 में से 1.5 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 23, 23 5, 23 5 हो जाएगा, 23 5 हो जाएगा। पहले कितना था? पहले कितना था? 25 था। पहले कितना था? 25।
तो अगर 25 में से 23 माइनस 5 को वो माइनस कर दोगे तो कितना होगा? 1.5%। 1.5% हुआ। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना कि ये 1.5% यानी कि 1.5 रुपए को ही कर देंगे आंसर, जो कि सबसे बड़ा भूल। ये परसेंट में नहीं पूछा है, ये पूछा है रुपया, कितने रुपए का अंतर है भाई, अंतर रुपए है। यहाँ पे चिन्ह भी तो रुपए में दिया है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तो 1.5 यानी कि 600 का 1.5% निकाल लो बस। 6 बार में, 6 का 1.5 में गुना करोगे तो हो जाएगा 9। तो आंसर हो जाएगा आपका 9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आए तो उड़ा देंगे, मुझे पता है उड़ा देंगे आप, देखते ही उड़ा देंगे। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाली। कौन सी? तो ये वाली फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। चलो नेक्स्ट। समान ब्याज दर पर दो दो वर्षों में साधारण ब्याज इतना और चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाती है, तो मूलधन क्या है? भर भर के ये क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा हर एक शिफ्ट में भाई, एक भी ऐसा शिफ्ट ना होगा जो ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर एक शिफ्ट में आया है क्वेश्चन भाई। हो सकता है 26 में आ ही जाए। हो सकता है ये मूलधन क्या है इसकी जगह पूछ दे, दर क्या है, रेट क्या है, ये पूछ देगा भाई, कुछ भी पूछ देगा, मैं सब बताऊंगा। देखो 2 वर्ष के लिए यानी कि एक तरफ जैसे मैं लिखूँ वैसे लिखना है, 1 वर्ष, 2 वर्ष। यहाँ लिख देना SI, यहाँ लिख देना CI। ठीक है। अब देखो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना हो जाती है, यानी कि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो 1 वर्ष में 21 हो रही होगी, तो दूसरे वर्ष में भी 21 हो रही होगी, तभी तो 42 हो रही है। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या है ना, 10% मिलेगा ब्याज तो हर वर्ष 10 10 10 ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा है कि 10% मिलेगा ना, तो दूसरे वर्ष 11 हो जाएगा, क्योंकि 10% का भी परसेंट ब्याज निकलेगा, यानी ब्याज पे भी ब्याज आ जाएगा। तभी तो उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 45 हो जाती है, तो पहले वर्ष तो 21 हो जाएगी, तो दूसरे वर्ष कितनी होगी? 45 में 21 माइनस कर दो। 45 में 21 माइनस कर दो, कितना हो रहा है? 45 में 21 माइनस कर दो, कितना हो रहा है? 24। टोटल कितना हो जा रहा है? 45 हो जा रहा है। अब देखो ये डिफरेंट कितने का है, ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो इसको तुम दिमाग में सेट रखना, थोड़ी देर के लिए काम आएगा। डिफरेंस कितने का है? 3 का। ठीक है। हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है, हमसे क्या पूछा है? मूलधन। तो एक आपको फॉर्मूला याद है, डी बराबर होता है PR² बटा में 100 का होल स्क्वायर, होता है ना। तो डी कितना है? अंतर कितने का है? 3। अभी बताया ना, अंतर 3 का है। पी हमें निकालना है R। रेट कितने हैं? रेट रेट भी तो निकालना पड़ेगा भाई। रेट देखो, रेट निकालना है। मैं बोला था ना दर भी पूछ सकता है, इसमें इस क्वेश्चन में दर भी पूछ सकता है, लेकिन दर नहीं पूछा है। ये दर का अगला स्टेप पूछा है, मूलधन, क्योंकि दर जब तक नहीं निकालोगे मूलधन निकलेगा ही नहीं। ठीक है। यानी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो कितना बड़ा दर निकालने का, देखो दर कैसे निकालना है, देखो कितना बड़ा ये दर चक्रवृद्धि ब्याज पे निकलेगी। 3 बढ़ा, किससे बढ़ा? 21 से, गुने में 100। तो देखो 3 सत्ते 21, यानी कि दर कितना है? 100/60%। दर कितना आया? 100/60%। 100 × 100। अब बटे 7 है तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 × 7, फिर 100 × 100। अब ये 100 कहाँ आ गया? ये वाला, इस 100 से ये वाला आया। ठीक है। 200 से 200 खत्म, 7 सत्ते 49, यानी P बराबर आ जाएगा 49 × 3, यानी 9 × 3 = 27 का 7, 2 × 4 = 12, 13 × 14 = 147। और 147 जिस ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन बी में है, वही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों समझाने में ही टाइम है बस। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे, देखते ही बनना चाहिए ये क्वेश्चन, देखते ही क्वेश्चन बनना चाहिए ये। ठीक है। चलिए, ना समझ में आया फिर देख लेना। 4:6:5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है, चतुर्थ चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है B × C/A। बी कितना है? 6। सी कितना है? 5। ये है बी, ये है सी, ये है ए। और ए कितना है? 4। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 × 5 = 15, बाई 2, यानी कि इसका हो गया 7.5। ऑप्शन डी। बहुत ईजी है भाई,
और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है, लो। अब ये आप बनाना, ये जो है ये कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए, इतना इतना का चतुर्थ बात अभी बताया हूँ, बी गुन्ने सी बाई ए, ठीक है, तो ये कमेंट में आना चाहिए इसका आंसर। एक समूह में 30 विद्यार्थियों का औसत 18 है, जबकि शिक्षक की औसत आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? 2025। इसका मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना जो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, 30 विद्यार्थियों का औसत इतना है, तो शिक्षक की आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, तो नहीं, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो एक बढ़ जाती है। कुछ नहीं करना है, देखो इसका एक ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है। कुछ नहीं करना है, विद्यार्थी कितने हैं? 30। औसत पहले कितना था? 18। एक बढ़ जा रही है तो 19 हो जा रही है, तो दोनों को जोड़ दो, हो गया आंसर। बस, फिर से समझा दूं, इसमें कहीं से गुन्ना उन्ना मत करना। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इतने विद्यार्थियों की औसत इतना है, उसमें एक शिक्षक की आयु औसत शामिल कर ली जाए तो औसत एक बढ़ जाती है, तो औसत तो शिक्षक की आयु कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है। विद्यार्थी कितने थे? 30। उसको हमने यहाँ लिख दिया। पहले औसत कितना था? 18। अब एक बढ़ जा रही है तो 18 एक 19, उसको मैंने यहाँ लिख दिया और दोनों को जोड़ दिया, हो गया आंसर। बस। 2025। दो संख्याएं, एलसीएम और एचसीएफ इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है? भाई भर भर के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ। इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एलसीएम गुन्ने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? 168। एचसीएफ कितना है? 14। बराबर पहली संख्या कितना है? 42। हमसे दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 14 तिया 42, 3 पचे 15, 1 8 3 छक 18, 56। राइट आंसर। तो ये देखो, ये बनाया कैसे? इस फॉर्मूले से बनाया, तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले से आपका बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या पूछ सकता, कभी कभी पूछ लेता है एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल इतना है, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगा। यानी इस फॉर्मूले से ही बनते हैं क्वेश्चन अधिकतर जीडी में, ठीक है। तो चलिए, टॉप 10 क्वेश्चन आज आए थे, जो कि 25 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज आज तो इतना ही है। आप अगर आपको कमी लग रही है तो आप बता देना, मैं अगली बार से 20 ले आऊंगा। बस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, इतना बता देना। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि आपको दिमाग में घुसा दूं क्वेश्चन। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। नमस्कार, जय